बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, लेकिन हमें संस्कृत बचानी है। राम भदावर, ये देश का एकमात्र ऐसा मंच है जहां पर सिर्फ हुंकार, सिर्फ गर्जना सुनी जाती है, जहां पर सिर्फ वीर रस सुना जाता है, जहां पर सिर्फ सत्य सनातन धर्म की रक्षा वाली कविताएं सुनी जाती हैं। देश का एक ऐसा मात्र कवि सम्मेलन है जहां पर सारे आमंत्रित कवि वीर रस के होते हैं। यहाँ पर कोई और रस नहीं चलता, यहाँ पर वो रचनाएं चलती हैं जो राष्ट्र का, जो देश का, जो समाज का मार्गदर्शन करें, जो धर्म की रक्षा वाली हो। बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सबको। निश्चित रूप से वो दिन भी बहुत जल्दी आए जब पूरा देश वीर रस ही सुने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत नमन है गुरुदेव को। जय। ये है गुरुदेव का स्नेह, गुरुदेव का आशीर्वाद, गुरुदेव का प्रेम। मैं शुरू करता हूँ। एक सेकंड। अच्छा। उम्र कभी भी यहाँ श्रेष्ठता की परिचायक कहाँ रही। हमने देखा है बच्चों में कविता के सागर लहराते, और ये छोटे छोटे ओज शिखर जब अपना ओज सुनाते हैं, उनको माला पहना ले खुद यति गुरु चलकर आते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कविता है, ये कविता है। गुरुदेव का आशीर्वाद जिस कवि को मिल गया वो पूरे देश में कविताएं करने लगा। वो चाहे कमल आग्नेय हो, चाहे हमारे मुकेश मालवा जी हो, चाहे गौरव चौहान जी हो, सभी लोग ने गुरुदेव का आशीर्वाद लिया और पूरे देश में अपनी कविताओं की पताका फहरा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है मेरे भाई राम। मुझे निवेदन हुआ, मैं 2 मिनट के लिए माता पद्मिनी के 2-3 छंद पर हस्ताक्षर कर देता हूँ। पंक्तियां सिर्फ इतनी, भूमिका सिर्फ इतनी। इतिहास को जानने की आवश्यकता है इसलिए ताकि कोई फिर से हैदराबाद में कोई बेटी न जलाई जाए। हमने अगर उनको पद्मावत पढ़ाई होती, हमने उनको अगर सीता पढ़ाई होती, तो ये दिन हमें शायद नहीं देखने पड़ते। पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है, स्वागत है। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वो तिल लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजड़े को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए। जीत गई राजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। तो इधर नगाड़े बजे, उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा ना कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुक्की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। तो स्वाभिमान की एक कथा रणमध्य गढ़ी जाती है। इधर किले के भीतर भी एक जंग लड़ी जाती है। शाका उधर इधर जौहर क्या तालमेल अलबेला, मातृभूमि की रक्षा में क्या हुआ खेल अलबेला। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, तो लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े। लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे, वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार भाल पर माने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। दूसरा श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, तो अश्रु छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। तीजा श्रृंगार होठ पर माने लाली को लगवाया, अंगारों से आदर हो गए, अग्निकुंड दहकाया। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। स्वाभिमान की रेखा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जब माने माथे पर डाली स्वाभिमान की देखा। अब तक रण में राजपुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा। नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली।
नहीं भुलाई जा सकती वो दुल्हन नहीं नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वो गर्भवती योद्धानी, नहीं भुलाई जा सकती है कभी पद्मिनी रानी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया।